जय जाट। जैसे कि सब भाइयों को ज्ञात है कि हम हिस्ट्री बताते हैं गोत्रों की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया, जिनके किए गए कर्मों पे हमें आज तक फक्र है। ऐसे ही हमें ज्ञात हुआ है एक महान व्यक्ति, महान आत्मा, जिनका नाम छोटूराम शोराण है। इनको सूबेदार भी थे, ये जो फौज में थे। इनकी आज हम आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कब किया, और आज भी इनके एरिया के अंदर इनका परिवार का नाम सम्मान से लिया जाता है। इनका जन्म 17 मई 1912 में उल्हाड़ा तहसील गोहाना में सोनीपत जिले में हुआ, और ये एक साधारण किसान परिवार के थे। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, शोराण इनका गोत्र था। इनके पूर्वज किसी समय भिवाड़ी के गांव मंढोली कला से आकर उल्हाड़ा गांव में बसे थे। उनका नाम था नहाना राम सपुत्र नफे सिंह, जो आकर बसे थे इनके पूर्वज। सूबेदार छोटू राम जी जो पिता है, उनका नाम भालू राम शोराण था, और इनकी माता बसंती देवी थी। माता जी का जो गोत्र नांदल था, और वह भोर जिला रोहतक की रहने वाली थी। और चूंकि आप जानते हो वहां आसपास आर्य समाज के लोग, आर्य समाज का काफी चलन है, तो ये आर्य समाज को मानते थे। इनका बचपन का नाम दरिया सिंह था। इनके 6 भाई और एक बहन थी। इन्हें प्यार से छोटू बोला जाता था, इसलिए राम इनका छोटू राम इनका नाम पड़ गया। इन किशोर अवस्था में इनका विवाह छन्नो देवी हुड्डा, जो कि सांगी गांव की थी, उनसे हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। इन्हें पहलवानी का शौक था। इन्हें अंग्रेजों की तरफ से पाकिस्तान में माउंट गोमरी में मुरब्बा मतलब इनाम के तौर पे कुछ जमीन दी जाती थी, अंग्रेजों के समय वो मिली थी, जो कि देश के विभाजन के बाद शिफ्ट कर दी गई। गोहाना में पट्टी गांव है, उसमें कर दी गई। और साथ साथ यहाँ पर उनको एक हवेली और नंबरदारी की पोस्ट भी दी गई इनके कामों को देखते हुए। हालांकि ये हवेली अब अच्छी व्यवस्था में नहीं है, मतलब जीर्ण जीर्ण हो चुकी है। सूबेदार छोटू राम 21 सितंबर 1932 को 15वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए, जो कि उस समय भारतीय शाही फौज होती थी। और उन्होंने इतना अच्छा काम किए, अपने अफसरों को खुश किया, और वो जल्दी ही सूबेदार बना दिए गए और 15वीं पंजाब रेजिमेंट की जिम्मेवारी इनको सौंप दी गई। अब होता क्या, 1939 में, जैसे कि अब हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो उस समय इनकी बर्मा में पोस्टिंग थी। यहाँ पर 15वीं पंजाब रेजिमेंट के बहुत थोड़े से ही सैनिक बचे थे। जापानियों के खिलाफ उधर जो लड़ते लड़ते गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, और ये बहादुर से लड़े और उनको रोक के रखा। 1945 को मिलिट्री क्रॉस इनको नवाजा गया, इनकी वीरता को उनको देखते हुए। ब्रिटिश आर्मी के अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए जो क्रॉस चक्र मिले या इनको मेडल मिले, वो इस प्रकार है। मिलिट्री क्रॉस मेडल पहला, दूसरा बर्मा स्टार मेडल, तीसरा स्टार मेडल, और चौथा एक वॉर मेडल होता है। ये अंग्रेजों के टाइम दिए जाते थे, आजादी से पहले के। ये सर जो हमारे सूबेदार छोटूराम थे, भाई और बहनों, जाट भाई बहनों, ये रोहतक जिले के पहले व्यक्ति थे जिनको मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया था। इनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। रोहतक और मैं कहूँ कि सोनीपत जिले के दोनों के थे ये। जब ये वहां से 1945 में आ गए, तो फिर उन्होंने
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और समाज में कुछ जो हमारी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जाति प्रथा, नशा, मांस खाना, उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। समाज की कुरीतियों के लिए इन्होंने पंचायत, जैसे कि ये 1960 में सरपंच बन गए, तो अच्छे अच्छे फैसले करे जिनसे इनकी कीर्ति दूर तक की। और इनको प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी सम्मानित किया था इनके कामों के लिए। 1970 में ये ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन बने। उसके साथ साथ इन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया वो ये हैं: पूर्व सांसद स्वामी इंद्रवेश, स्वतंत्र सेनानी धर्मपाल भालोटिया, स्वतंत्र सेनानी रणवीर सिंह हुड्डा, जो हमारे सीएम जो आज के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इनके पिता, डीसी राम नारायण सोराण के साथ इन्होंने काम किया अपने अलग अलग क्षेत्रों में। चूंकि इनकी ससुराल सांगी थी और सांगी के ही चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे, तो उनके साथ मिलके इन्होंने काम किया। और साथ साथ परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया के साथ इन्होंने नशे के खिलाफ और मांसाखोरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। ये बाद में राजस्थान और पंजाब के महापंचायत के प्रमुख भी रहे, कई वर्षों तक इन पे काम किया। फिर ये खानपुर गुरुकुल के पदाधिकारी बने, जो खानपुर गुरुकुल आजकल इनकी उसमें मेहनत में आगे बढ़ा था। सर छोटूराम 21 सितंबर 1932 को फौज में भर्ती हुए थे और 21/10/1945 को ये रिटायर होके वापस घर आ गए थे। इसकी वजह थी कि ये पूरा कार्यकाल ना कर सके क्योंकि उनके पैर में गोली लग गई थी और गोली लगने की वजह से इनको मजबूरी में एक हाथ में और पैर में गोली लगी थी। ये रिटायर हुए। 6 जनवरी 1982 को इनकी हार्ट अटैक के कारण देहांत हुआ। उस समय इनकी उसमें बड़े बड़े लोगों ने जो आके श्रद्धांजलि दी। इनकी ही परंपरा के अनुसार इनके जो आगे बच्चे, इनका परिवार है, वो अपने इस चीज को साथ लेके आगे चल रहे। इनके जो पड़पोत्र हैं मोहित सिंह सोराण, ये NSUI छात्र संघ गोहाना के अध्यक्ष रहे और राजनीति में सक्रिय हैं। हम इनकी मनोकामना करते हैं ये भी अपने दादा की तरह, परदादा की तरह आगे बढ़े। इनके पड़पोत्र जो हैं दूसरे, जो अमित सोराण हैं, जो गुलाब सिंह के बेटे हैं, वो बॉक्सिंग में इन्होंने मेडल लिया है। और दिव्य सोराण ने जूडो कराटे में गोल्ड मेडल हासिल किया था। आज जो है सूबेदार जी के परिवार को पूरे इलाके में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उनको जो है आज भी पूरे परिवार की रिस्पेक्ट है। तो भाइयों, ये थी हमारे सूबेदार छोटूराम सोराण जी की हिस्ट्री। ऐसे यदि आप किसी की हिस्ट्री चाहते हो टैग चैनल पे आए और बताई जाए तो आप हमें लिख के भेजें और कमेंट अवश्य करें कि आपके एरिया में कौन से, आपके गांव से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कि बिजनेसमैन हैं, अफसर हैं, ऑफिसर हैं, नेता हैं, कुछ भी हैं, उनके बारे में लिख के भेजें या उनका फ़ोन नंबर दें या अपना फ़ोन नंबर दें ताकि हम आपसे फ़ोन करके उनकी हिस्ट्री लेके इसी प्रकार आप सब लोगों को आगे बता सकें। यदि आप जाट भाई हैं तो आपसे निवेदन हाथ जोड़ के फिर एक बार कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और आगे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सिरमौर हैं जाट कौम के, उनकी हिस्ट्री हम लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी मदद का आभारी। फिर निवेदन करता हुआ कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय जाट, धन्यवाद।